बंद करो। गरीबों की जमीन प्रॉपर्टी डीलरों को दे देना। अरे भाई क्या हो, एसडीएम भी तो हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। पब्लिक के लिए कहते हैं ये नहीं हो पाएगी, और जिसमें सांठगांठ होता है उसको कर देते हैं। किसी वकील को धमकी दे दे कि मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा, वो किस स्तर का अधिकारी होगा? हमारा पत्रकार जो है बहुत मजबूत स्तंभ माना जाता है। तो उनकी भाषा शैली इतनी मतलब असभ्य है कि उसमें हम लोग कह नहीं सकते हैं कुछ। उप जिलाधिकारी महोदय सरोजनी नगर तहसील के, उनका रवैया वकीलों के प्रति और आम पब्लिक के प्रति, दोनों के प्रति सही नहीं है। तक जो है हम लोगों की मांगे नहीं जाएंगी तब तक ये धरना चलेगा। अभी अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो और भी लंबा खिंचेगा। और इन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इनको वहां से हटाया गया था। तो इस वक्त हम जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अधिवक्ताओं का एक बहुत ही बड़े लेवल पे एक प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर इनकी मांग है कि भ्रष्ट जो प्रशासन है, भ्रष्ट जो एसडीएम है सरोजनी नगर का, उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की मांग है। और आप देख सकते हैं कि ये ठीक जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर ये एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और सभी लोग यहाँ पर पूरी तरीके से बैठ चुके हैं और एक घेराव का प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जानते हैं सर, क्या मामला है? मामला है हम लोग सरोजनी नगर तहसील बार एसोसिएशन से आए हैं। हमारे यहाँ जो एसडीएम साहब हैं माननीय सचिन वर्मा जी, उन्होंने पूरी लूट मचा रखी है। मुकदमों में पैसे लेके आदेश करना, गरीबों की ज़मीन प्रॉपर्टी डीलरों को दे देना, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस क्षेत्र में जो ज़मीनों की प्लाटिंग हो रही है उसमें यह निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। तो एसडीएम की स्वयं की भागीदारी है उन सारी ज़मीनों में। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं। इससे पहले भी ये सरोजनी नगर के एसडीएम रह चुके थे और इन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इनको वहां से हटाया गया था। तो हम लोग इस बात को लेकर डीएम साहब के यहाँ आए हैं। हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम था, हमने सारे लोगों को सूचना दे रखी थी कि इनको जब तक यहाँ से हटाया नहीं जाएगा हम लोग वहाँ पे कोई काम नहीं करेंगे, और वही ज्ञापन देने के लिए हम लोग डीएम साहब के यहाँ आए हैं। ये प्रदर्शन सर अभी और कितना लंबा होने वाला है? अभी अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो और भी लंबा खिंचेगा। एसडीएम घटाने तक, एसडीएम ट्रांसफर हो जाएगा तो हम लोग धरना समाप्त करके पुनः कार्य करेंगे। प्रदर्शन एक धीरे धीरे बड़ा रूप ले रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगा रहे हैं, ऐसे कुछ सबूत हैं? सबूत भी है। कोई भी अगर पत्रावली ली जाती है एसडीएम के द्वारा तो उस पर पहली चीज़ तो जो बिना पैसा लिए आदेश किए जाते हैं, और एसडीएम कोई भी पत्रावली अपने हाथ से नहीं लिखवाते हैं, वो या तो पेशकार लिखता है या तो फिर उनके जो है साथी सहकारी कर्मी हैं वो करते हैं जी। क्या ये कितना लंबा धीरे धीरे प्रदर्शन होने तक जो है हम लोगों की मांगे नहीं जाएंगी तब तक ये धरना चलेगा। सर, देखा जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद हैं, क्या है पूरा मामला क्या है? यहाँ पे जो अधिवक्ता भाई हमारे मौजूद हैं एडीएम साहब के कार्यालय के सामने, ये सब सरोजनी नगर तहसील के अधिवक्ता हैं, वहीं रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। प्रेजेंट में जो वहाँ अधिवक्ता साथी हैं यहाँ सब आए हुए हैं, कुछ साथी हमारे आ रहे हैं, रास्ते में हैं। मामला ये है कि वहाँ जो उप जिलाधिकारी महोदय सरोजनी नगर तहसील के, उनका रवैया वकीलों के प्रति और आम पब्लिक के प्रति, दोनों के प्रति सही नहीं है। आम पब्लिक को भी और वकीलों को भी वो अंधेले में रखते हैं। जैसे न्यायालय की कार्रवाई करते हैं तो उसमें वो आर्डर शीट मेंशन नहीं करते हैं कि जैसे आज कोई आर्डर शीट लिखी गई है, आज क्या हुआ मुकदमे में, किसी भी पत्रावली में, उसमें वो लिखते ही नहीं हैं। सुन के पत्रावली किनारे कर लिया, जिसमें उनकी पहले से कोई बातचीत होती, वार्ता होती, उसको वो तुरंत सुरक्षित कर लिए। या गरीब जनता की किसी की भी है तो वो क्या करते हैं, सबकी नहीं करते हैं, 122B4 या पब्लिक के लिए कहते हैं ये नहीं हो पाएगी, और जिसमें सांठगांठ होता है उसको कर देते हैं। तो मतलब उनकी पूरी तरह से सारी एक्टिविटीज वो संदिग्ध पाई गई है। जैसे कोई नकल सवाल डालिए तो उसको उसमें रजिस्टर पे नहीं चढ़ाया जाता, कोई रजिस्टर के यहाँ नहीं है, और जब कोई नया मुकदमा दाखिल किया जाता है उसको भी नहीं ये चढ़ाते हैं, वो भी फाइल गायब हो जाती हैं। दूसरी बात है बिना सुने, बिना पार्टी, बिना सम्मन नोटिस के ये सुन लेते हैं, जिनमें इनकी साठगांठ हो जाती है पार्टी से, उनकी ये फाइलों को जो है
निपटा देते हैं, बाकी फाइलें गायब हो जाती हैं। ये इनका प्रतिदिन का यही रवैया है। ये दूसरी बार वहाँ तहसील में गए हैं, उसके पहले भी भ्रष्टाचार किया इन्होंने, तब इसका विरोध किया गया, वकीलों ने विरोध किया, जनता ने विरोध किया, तब इनका ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद फिर ये आ गए अपनी जुगाड़ लगा करके, फिर वही भ्रष्टाचार, उसमें कोई सुधार ही नहीं हो रहा है। क्या वजह है सर कि इतने आरोपों के बाद भी, आप लोगों के इतने दबाव के बाद भी कोई कार्यवाही ढंग से नहीं हो रही है? देखिए, हमारे बहुत सारे अधिवक्ता यहाँ पर लगभग सभी आए हैं, वो उनसे पीड़ित हैं। एक तो बेलगाम जबान है उनकी, एक तो काम भी नहीं करना है, ना ऑर्डर शीट लिखी जाती है, और जो भी आदेश में फाइल ली जाती है कुछ दिन बाद फाइल फिर पुनः डेटों में लगी जाती है, और जिन फाइलों में लेन देन हो जाता है वही फाइलें डिसाइड होती हैं। बाकी आम अधिवक्ता, आम पब्लिक पूरी तरह से त्रस्त है उनके कार्यक्रमों से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार के बड़े आरोप यहाँ से लगाए जा रहे हैं। तमाम अधिकारियों की भी यहाँ पर गतिविधि है और अधिकारी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कुछ समझाया जाए, बताया जाए, लेकिन अधिवक्ता यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? आप लोकतंत्र में बहुत मजबूत स्तंभ हैं। हमारा पत्रकार जो है बहुत मजबूत स्तंभ माना जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो एसडीएम इजलास में बैठ के सुनवाई के दौरान किसी वकील को धमकी दे दे कि मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा, वो किस स्तर का अधिकारी होगा? आप कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसी अधिवक्ता को आप धौल दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा। अरे भाई, क्या हो, एसडीएम ही तो हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, इससे ऊपर बहुत बड़ी सीढ़ी है। तो जो एसडीएम इस हरकत पे बात आ सकता है, भरी इजलास में इस तरह की जो है खुराफात की बातें कर सकता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर सकता है, वो एसडीएम आगे क्या करेगा, उसकी कार्यशैली क्या होगी, ये आप अंदाज लगा सकते हैं। तमाम यहाँ पर महिलाएं अधिवक्ता भी मौजूद हैं। मैम, क्या महिलाओं के साथ भी उनकी भाषा ऐसी ही देखी गई? जैसा कि आपने अभी सभी हमारे अधिवक्ता भाइयों ने आपसे बताया है कि उनकी कार्यशैली के विषय में और भाषा शैली के विषय में, इसके विषय में हम क्या आपको बताएं कि उनकी भाषा शैली इतनी मतलब असभ्य है कि उसमें हम लोग कह नहीं सकते हैं कुछ, क्योंकि एक एसडीएम है, वो अधिकारी हैं। किसी भी रही बात महिलाओं की, अगर वो महिलाएं किसी भी मैटर को लेकर उनसे मिलने तक जाती हैं तो वो उनसे मिलते नहीं हैं। वो पहले ही बोल देते हैं कि नहीं, हम कि आप मैटर है, आप हमारे जो है जाके पीए से मिलिए, जाके आप हमारे स्टेनो से मिलिए, जाके हमारा कोई काम पेंडिंग नहीं है। और रही बात उनकी कार्यशैली की, तो जैसे कि हम एक छोटी सी फाइल की बात में बता दें कि एक 24 की फाइल है, पिछले दिसंबर से वो ऑर्डर के लिए बार बार सुरक्षित हो रही है। सुरक्षित होने के बावजूद उसमें बार बार एसडीएम जी महोदय उसमें डेट लगा देते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम अलग अलग तरीके के आरोप हैं। भ्रष्टाचार से ये आरोप शुरू होता है और भाषा तक आता है कि तमाम इनकी जो भाषाएं हैं वो भी अमर्यादित हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इतने दबाव के बाद अधिवक्ता जो यहाँ पर डीएम कार्यालय के बाहर आज बैठने की नौबत आ गई इनकी, वो आखिर क्यों हुआ? आखिर इससे पहले इनकी क्यों नहीं सुनी गई? और आखिर एसडीएम के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसको वो उनके पास है और वो उसका गलत उपयोग कर रहे हैं? कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।